किसी एक के साथ भी अगर दुख साझा करा हो तो कृपा हमें बतलाएं। हम भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि एक बड़ा परिवार जो पूरा का पूरा पार्टी चलाता है और कई दशकों तक उन्होंने देश को चलाया, उस परिवार की भविष्य की जो व्यक्ति है, 7,700 कम नंबर नहीं है, 7,700 में से एक, ज्यादा भी नहीं चाहिए, हम इतने महत्वाकांक्षी भी नहीं है, ज्यादा नहीं चाहिए, एक किसी एक परिवार के साथ 5 साल के अंदर उनका दुख साझा किया हो तो हमें जरूर बताइए। इनके भाई हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए, भैया जो 10 दिन का आपने वादा करा था वो गिनती अभी 1700 दिन तक पहुंच गई है। ये कैसे भैया हैं और ये कैसी बहन है जो अपने भैया को सही रास्ते पे नहीं ला सकती। 7 दिन का 10 दिन का वादा करके जो गए, आज 1700 दिन हो गए हैं। वो जो किसान लोन माफी थी वो उसका इंतजार अभी तक चल रहा है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, वो किसान को किसान मानती ही नहीं है। ये कहते हैं आंकड़ा 350 नहीं है, आंकड़ा 19 है या 20 है, ऐसा कुछ बताते हैं आंकड़ा। पूछा कि क्यों साहब? बोलते खेत में काम जरूर करते हैं लेकिन जमीन उनकी नहीं है तो किसान नहीं है। ये मेरे को परिभाषा तो बड़ी जबरदस्त लगी कि किसान खेत में काम कर रहा है लेकिन जमीन उसकी नहीं है, इसको इसलिए हम उसको किसान नहीं मानते। उसने जो आत्महत्या करी वो किसान में गिनती नहीं होगी, वो एक लेबर फोर्स में गिनती होगी। मतलब लेबर फोर्स की भी आत्महत्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब मैं राजस्थान की जनता की तरफ से कुछ नाम आपको बताता हूं। कन्हैया लाल तेली, हरीश जाटव, योगेश जाटव, योगेंद्र जाटव, कृष्णा वाल्मीकि, रतनलाल सोनी, आदर्श तापड़िया, चिरंजी लाल सोनी। इनकी जिन जिहादिक मानसिकता के लोगों ने हत्या करी है उसके बारे में अपने श्रीमुख से कुछ बोला है क्या अभी तक? ये वो वर्ग है जो कांग्रेस अपना वोट बैंक आधिकारिक रूप से समझता आ रहा है। काम नहीं करेंगे लेकिन वोट बैंक मान के चलेंगे। आज नहीं, दशकों से, मतलब कैप्चर कर लिया है, बंदी बना लिया है, काम कुछ नहीं करेंगे। ये सारे के सारे नाम जो मैंने गिनाए हैं ये आप ही से आए हैं, आपके अखबार में छपे हैं। एक शब्द किसी के लिए बोला हो अपने श्रीमुख से, राजस्थान की जनता को कृपया अवगत करा दे, जानकारी दे दे। हमारा 7वां सवाल वहीं आता है। हमने सुना है कि ये खबरें खूब पढ़ती हैं, खबरों पे बहुत नजर रहती है, लेकिन ये 19,422 किसानों की जो जमीन नीलामी हुई है, ये कौन से कोने में थी अखबार के जहां आपकी नजर नहीं पड़ी? या इसलिए कि वहां राजस्थान लिखा हुआ था? उससे तो बचना है, भागना है शायद। लेकिन हम क्यों कहें, हम तो जानना चाहते हैं आपसे। प्रियंका वाड्रा जी से 7वां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि 19,422 जो किसानों की जमीन नीलाम हुई है, और खास तौर से इसलिए क्योंकि आपके भैया ने, प्रियंका वाड्रा जी के भैया ने खास तौर से 10 दिन बताया था, और ये जो नीलामी हुई है उसके ऊपर कृपया थोड़ी जानकारी जनता को दे दें, और एक बार किसानों से माफी मांग ले, महिलाओं से माफी मांग ले। चुनाव है, चुनाव में सब कुछ करना पड़ता है जो जरूरी है। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, करीब 2 लाख महिला अपराध अभी तक रजिस्टर्ड है, 7,700 हत्याएं हुई हैं। एक बार
किसी के घर गई हो तो बतला दीजिए, नहीं तो एक बार माफी मांग लीजिए। 19,422 किसानों की जमीन कुरकुरी है। भाई बहन ने मिलकर 10 दिन का वादा करा था, आज 1700 दिन हो गए। थोड़ी सी माफी वहां मांग लीजिए, नहीं तो सफाई दे दीजिए। और यहां किसान और महिलाओं तक अगर सीमित रह जाता तो फिर भी हम मानते कि 2 ही इशू हैं। लेकिन जो 70 लाख युवा है राजस्थान के, उनका परिवार का पैसा बर्बाद हुआ, 19 बार पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ। पैसा आ जाएगा वापस, मान लीजिए, परिवार भी एक बार संभल जाएगा, मान लीजिए। मुझे ये बताइए, जिसके जीवन से 2 या 3 साल खत्म हो गए परीक्षाओं के, और अब उन्होंने दूसरा कोई व्यवसाय शुरू कर दिया या काम शुरू कर दिया, या उनकी उम्र ऐसी हो गई कि अब वो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते, उनका जीवन ने मोड़ ही कुछ अलग ले लिया, उन 70 लाख नौजवानों का आप समय कैसे लौटाएंगे? वो समय आप कैसे लौटाएंगे? बाकी तो भारतीय जनता पार्टी आके सब परीक्षाओं को ठीक कर देगी, लेकिन उन 70 लाख नौजवानों का आप समय कैसे लौटाएंगे, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। और खास तौर से जो आरपीएससी है, जो प्रामाणिक संस्था है, उसके अंदर राजनीतिक नियुक्ति जो हुई है, जैसे बाबूलाल कटारा जी और अन्य लोग जो पूरी की पूरी तरह से लिप्त हैं लाखों रुपए लेने में, उस अपराध की जिम्मेदारी कौन लेगा? पेपर रद्द करे, पेपर लीक करे, इंटरनेट भी बंद रख के रखा, फिर उसके ऊपर से पेपर लीक कराए, और फिर आपके जो अपॉइंटीज हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटीज, वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज खुद पैसा ले रहे हैं। हम जानना चाहते हैं ये चेन कहां तक जा रही है भाई? आखिरकार अगर आप ही ने अपॉइंट करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा, तो फुल स्टॉप वहां तो नहीं हो रहा। अगर वहां पे फुल स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये जो पाइपलाइन है आरपीएस